हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका वंस अगेन। तो जैसे मैंने कहा था कि एसबीआई कर के अगर टोटल क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल होंगे तो बिना टाइम गवाए मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि देखो मतलब जीए क्वेश्चन मिलाने से क्वेश्चन सही नहीं हो जाते वहाँ। बट एक बहुत लोगों की आदत होती है कि एक बार मैं अपने हिसाब से जोड़ लूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और चांसेस हैं या नहीं। मतलब मेरे जो स्टेट में मैंने फिलअप किया है वहाँ चांसेस हैं या नहीं, ये चेक करने की। या फिर कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में मिस बन के रहते हैं उस टाइम कि आखिर क्या इसका आंसर था। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी और मतलब ऑब्वियस ही बात है, वो स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में। तो आप एक बार तसल्ली ले सकते हैं कि हाँ भाई सही है या नहीं है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट की है, जाहिर सी बात है, अभी फर्स्ट शिफ्ट हुआ है तो मेरे पास अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी अवेलेबल हो गए। तो मैं सोचा मैंने कि क्यों टाइम गंवाना, लोग रेस्ट करेंगे, मुझे पता है। जाहिर सी बात इतने दिनों की थोड़ा भाग दौड़, खाना पीना सब कुछ, नींद उंद इधर उधर हो रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक नींद लेंगे सब अच्छा सा, एक पावर होता है ना, पावर के लिए कि फिर से अपने आप को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर अपना इत्मीनान से देखेंगे। और थोड़ी सी शायद आवाज़ अगर हो सकता है अगर आ रही होगी तो उसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि बगल में घर वर में काम चल रहा है। पता नहीं कौन सा काम है इनका, कभी ख़त्म ही नहीं होता यार। इतना खूबसूरत सा घर है थोड़ा सा पर्सनल बात है, काफ़ी खूबसूरत है इनका घर। मतलब इतना ना कि मैं क्या बोलूँ, हमारे इस सोसाइटी का वो, मैं उसे ताजमहल कहती हूँ, इतना खूबसूरत घर है उनका। फिर भी पता नहीं इनको क्या है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ साउंड आते रहता है, कभी हथौड़ी कभी ये वो। खैर रहने दीजिए, सबका अपना अपना शौक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ बिना टाइम गवाए। और प्लीज़ तब तक अपने चैनल पे प्यार बनाएं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, PFRDA से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। PFRDA से क्वेश्चन एक्चुअली क्या था ना, कि हमने पढ़ा था कि कुछ 60% उन्होंने कर दिया है पेंशन के लिए, मतलब स्टडी IQ में भी बताया था और ऑलिव वर्ड में भी लिखा था। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था कि पेंशन फंड का कुछ इन्होंने सुविधा दी है, कुछ इन्होंने उस तरीके से था ऐसे। और ऑप्शन वाइज उन्होंने पूछा था, तो जिनको भी ये चीज़, जिनको पता होगा कितना है वो समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है। एक था, उन्होंने पूछा था कॉमर्शियल बैंकिंग स्पेस से क्वेश्चन था, ठीक है। हैंड राइटिंग पे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, जाहिर सी बात है इसमें डिजिटली लिख रही हूँ इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ा डॉक्टर वाली हो रही है ना। उसके बाद क्वेश्चन कोलेटरल फ्री लोन से भी था, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन उन्होंने कितना मतलब बोला है, ऑप्शन में 1.5 2 ऐसे लाख में ऑप्शन में था। तो ये तो मैंने बनाया ही नहीं है तो मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि सेवी जो है वो कितने, उन्होंने ऑप्शन में दिया था सेवी के अंडर कौन कौन आती है, जैसे क्राइसिल में ऑप्शन में था, इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन दिया था। और सेवी के बारे में पूछा था। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरा सच में मन नहीं है और मैं चाहती नहीं कि क्वेश्चन मेरा गलत हो, लेकिन फिर भी चलो डिस्कस मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो सही है सो सही है, गलत है सो गलत है। उन्होंने पूछा था कि, उन्होंने ऑप्शन में क्वेश्चन दिया था कि पेमेंट बैंक जैसे 6 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन दिया था और कहा था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो भाई साहब इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि एस्पिरेंट को क्या आता है, उसको उसको सही देते हैं। जैसे मुझे पता था पेमेंट बैंक 6 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 है, ये 2-3 क्वेश्चन मुझे पता था। हाँ, लोकल एरिया उन्होंने लोकल बैंक दिया था 3 है, और एक RRB था शायद, उसका ऑप्शन 43 था। आप बताइएगा गाइस इसका क्या आंसर होगा। मैंने तो RRB लगा दिया क्योंकि मैंने कहीं तो ऐसा सुना था कि लोकल बैंक 3 ही है, ठीक है, कहीं पढ़ा था। आप इसका बताइएगा इसके बारे में। फिर उसके बाद क्वेश्चन LRC फैसिलिटी से रिलेटेड था, ठीक है। और NBFC एक क्वेश्चन था, NBFC HFC करके क्वेश्चन था, ठीक है। कोचिंग सेंटर का जो, मैं नंबरिंग नहीं लिख रही हूँ, नंबरिंग लिखने में और भी टाइम, मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाए, आप फटाफट चेक कर लीजिए। कोचिंग सेंटर से था क्वेश्चन कि उन्होंने जो मतलब कोचिंग सेंटर में जो भी गलत मतलब गलतियाँ होती हैं तो उनमें कितना कुछ पनिशमेंट करके कुछ उन्होंने लिखा था, जहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक 1 लाख 2 लाख इस तरीके से ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन TREDS से रिलेटेड था, ठीक है। सॉरी ये नंबरिंग क्यों कर रही हूँ मैं। हाँ, NPCI ने, ठीक है, MOU साइन किया है UPI के लिए, ठीक है, से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक उन्होंने पूछा था नासा अपोलो से था, नासा अपोलो मिशन, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कितना अभी तक किया है, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन में था। और एक तो मैंने आपको सुबह में ही बताया, बड़ा वो यूनिक था कि कोविड-19 के टाइम
एक कमेटी बनी थी कोविड-19 के टाइम, तो उस कमेटी का नाम क्या था, मतलब किस कमेटी के अंडर वो थी। जैसे उसमें आई थिंक सुंदराजन या सुदर्शन और यूके ऐसे सिन्हा, ठीक है, इस शक्ति का अंदाज भी थे उस ऑप्शन में। तो इस तरीके से ऑप्शन था और आपको चूज करना था। फिर उन्होंने पूछा था ये उन्होंने एक क्वेश्चन, हाँ, ई वे बिल का अपर लिमिट पूछा था उन्होंने, ठीक है, अपर लिमिट। आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा था इन ऑपरेटिव जो अकाउंट होता है वो किसे कहते हैं। सिंपल यही था क्वेश्चन का समरी कि इन ऑपरेटिव अकाउंट किसे कहते हैं। और ऑप्शन में था कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, कितने सालों के लिए अगर बंद रहे तो उसे इन ऑपरेटिव अकाउंट बोलते हैं। तो ये 1 साल के लिए होता है, और 10 साल अगर कोई बंदा मतलब यूज़ ना कर रहा है तो उसको अनक्लेम्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था TCS जो है वो ग्रोथ है, सेकंड है, सॉरी, एज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड TCS। तो इसका उन्होंने पूछा था कि कितने मिलियन है इसके, मतलब उन्होंने वो पूछा था, मतलब ये नहीं पूछा कि हाँ भाई कौन ब्रांड में फर्स्ट है, टॉप है, सेकंड है, जो भी है, ये सेकंड टॉप किया है। तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि पता था इन्हें कि स्टूडेंट को ये पता होगा, लेकिन इनकी कितनी है आप बताएं। वो पैसा जो डॉलर में रहता है वो हर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यार बच्चों मतलब स्टूडेंट की भी गलती, उन्हें कैसे पता कि कौन क्वेश्चन आने वाला है। और कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती रहती है, हर रिपोर्ट में उनके इतने इनकम हुए, वो इतने % बढ़ गए, पिछले साल से इस साल इतने बढ़ गए। बहुत लेंदी होता है यार, हर क्वेश्चन को एकदम बोलते हैं ना उसके तह तक पढ़ना ना, मतलब बहुत टफ हो जाता है। और उसको सबसे बड़ी बात है उसको मेमोराइज करना, ये और भी टफ बात हो जाती है एग्जाम में स्पेशली। मॉक तो चलो भाई बात अलग है जो भी, ठीक है। उसके बाद एक LRC फैसिलिटी से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था CBT ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। उन्होंने ईयर पूछा था, किसका कितना ईयर है, 1 साल, 2 साल, क्या ईयर है, ये पूछा था उन्होंने, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। RRB UT के लिए उन्होंने पूछा था कौन से है, जिसमें उन्होंने ऑप्शन में दिया था जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से था। और आपको ऑप्शन बताना था, ये स्टेटमेंट था एक्चुअली, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ था 1 2 3 4 2 4 5, इस तरीके से था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ये भी क्वेश्चन देखो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, REC जो है वो जापान येन के साथ उन्होंने कुछ किया था काम, मतलब एक मैं बता रही हूँ, उतना लाइन बाय लाइन कैसे याद रहेगा। तो उन्होंने ये नहीं पूछा था कि REC ने किसके साथ किया, क्या किया, ये सब उन्होंने नहीं पूछा था। उन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ पूछा था, शायद डॉलर कुछ उन्होंने लिखा था, रुपया कुछ दिया हुआ था। बहुत इंटरनल क्वेश्चन था, लेकिन ये मैं बता सकती हूँ कि REC जापान से रिलेटेड क्वेश्चन था। पॉसिबल नहीं हो जाते हैं, एक एक लाइन को कोई भी रिमाइंड नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है। फिर देखो ये तो सबको पता है, मैं आपको बता रही हूँ क्यों ऐसे बार बार क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ कि कितना SBI रहे या कोई भी कितना क्वेश्चन को खेलता है। हम सबको पता है यूनिकॉर्न टोटल इंडिया में 112 है, बट इन्होंने ये नहीं पूछा था यूनिकॉर्न 112 है, इन्होंने ये पूछा था कि 23 और 22 में कितने कितने हुए थे अलग अलग। स्टेटमेंट तो क्वेश्चन थे ही, साथ साथ डबल फिलर वाले क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, बीच में यहाँ पे ब्लैंक, फिर यहाँ ब्लैंक, और बोल रहे थे ऑप्शन को फिलअप कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहाँ गया मैंने, हाँ, एक IRDA से क्वेश्चन था, ठीक है। MOU किया है उन्होंने फॉर कवरिंग इंटर आल्या, जो भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, को लैंडिंग ETC करके ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, एक सेकेंड बता रही हूँ, लिखा है लेकिन थोड़ा सा। फिर एक ये ऑफशोर से क्वेश्चन था उनका कि ऑफशोर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट, ऐसे करके भी एक क्वेश्चन था, ऑफशोर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट। मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल नहीं था अभी गाइस, इसलिए मैंने आंसर साथ में नहीं किया। अगर इन केस मुझे मिलती है तो मैं उसे अपलोड कर दूंगी, मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं था। एक क्वेश्चन था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे भी एक क्वेश्चन था, काउंसिल ऑफ इंडिया। बैटरी भी अभी लो होनी थी, ठीक है। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ मेरे वॉइस को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, जैसे कि DSI भी होती है ना, जो हमारा 3 बैंक है, वैसे ही उन्होंने इंश्योरेंस से पूछा था, जहाँ पे ऑप्शन में था LIC, GIC, NIACL, ऐसे था, इसमें आपको टिक करना था। और ये जो क्वेश्चन थे ना, ये स्टेटमेंट में ही मैं इसको रखूँगी, जाहिर सी बात है, 1 लाइनर नहीं था, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन था।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था पार्टिकुलरली व्यूलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यूटी ऑफ अंडमान निकोबार, इस तरीके से था एक क्वेश्चन, ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड था। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा टाइम लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे फटफट बोल दूंगी तो समझ में भी नहीं आएगा, स्ट्राइक होने में भी टाइम थोड़ा लगता है। फिर एक क्वेश्चन था कि पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना, वो जो डार्क स्काई आई है, तो उन्होंने पूछा था कि फर्स्ट कहाँ थी। तो फर्स्ट मतलब पता होगा सबको, लद्दाख ही था, ऑप्शन आंसर लद्दाख था इसका। एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद फिर क्वेश्चन थे डीआरडीओ से भी एक क्वेश्चन था, डीआरडीओ MBRL से भी एक क्वेश्चन था, डिज़ाइन रॉकेट करके कुछ ऐसा था उन्होंने दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन साक्षी नहीं, आई थिंक क्या था उसका, एक सेकंड बताती हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। उन्होंने पूछा था कि RBI में जो गवर्नमेंट जो करती है, मतलब जो RBI की तरफ से जो गवर्नमेंट देती है, मतलब लोग जो रहते हैं, 3 लोग जो बैठते हैं, उन तीनों का उन्होंने पूछा था कि कितने साल उनका रहता है, टेन्योर पीरियड उनका पूछा था। ठीक है ना, टेन्योर पीरियड पूछा था उनका, जो कि जिसका ऑप्शन में, सॉरी, क्वेश्चन जो ऑप्शन था उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे था, जिसका 4 साल आंसर है। ठीक है ना, 3 लोग होते हैं ना जो गवर्नमेंट उनको मतलब क्या यार वर्ड भी मैं भूल जा रही हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से वो आते हैं RBI में, तो उनके बारे में पूछा था उन्होंने। ठीक है, एक DPIIT से ही ये था, इमर्जिंग स्टेट करके कुछ था, इमर्जिंग स्टेट रिपोर्ट क्लासिफिकेशन समथिंग कुछ करके एक था। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक क्वेश्चन था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक क्वेश्चन था DLAP से, जिसमें उन्होंने बैंक का नाम दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से था, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, HDFC। मैंने इसका बैंक ऑफ बड़ौदा लगाया, आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। मैं भी कंफ्यूज जो हूँ, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप लोग बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा था G20 शेरपा में कौन नहीं है, सॉरी ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, G20 शेरपा में कौन नहीं है। तो ऑलरेडी उन्होंने एक नाम मेंशन करके रखा था, नीति आयोग के अमिताभ कांत को, और उन्होंने ऑप्शन में दिया था, जैसे कि उसमें ऑप्शन में शक्तिकांत दास थे, और भी बहुत लोग थे, शक्तिकांत दास, और कौन कौन थे यार, याद भी नहीं यार, अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, प्रभु, इस तरीके से उन्होंने दिया था, और बताना था इसमें से कौन नहीं है। बाकी सब कभी ना कभी बने हैं किसी के, एक जो थे वो नहीं बने, उसका आप आंसर बताइए। ठीक है, ISO उन्होंने पूछा था, ISO इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जो बड़ा मतलब ऑप्शन में जो था 1170 2170 ऐसे करके था, मैंने उस क्वेश्चन को डील नहीं किया था। एक उन्होंने पूछा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जाहिर सी बात है, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ये कौन से एक लैंग्वेज, हाँ, फारसी लैंग्वेज को उन्होंने उसमें डाला है। तो उन्होंने पूछा था कि ऑप्शन में दिया था उड़िया, बंगाली, संस्कृत, मलयालम, इसमें से कौन नहीं है वो बताइए, है ना। ये नहीं वाले जो होते हैं ना, क्योंकि हम तो पढ़े रहते हैं, जाहिर सी बात है, और हम हमेशा 2-3 क्वेश्चन हमें पता रहता है, 2-3 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन में नहीं समझ में आता है ना, तो बड़ा अंदर से एकदम क्या है यार, इस दोनों में से कौन नहीं है, इस दोनों में से कौन नहीं है, ऐसे में मतलब टाइम अच्छा खासा वहाँ पे जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा था ना, मैंने जब आधा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा था ये पूछ रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, वो चाइना को कब पार करेगा, वो ईयर पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने ये नहीं पूछा था, इन्होंने ये पूछा था कि 15 से 64% ऐसे करके कुछ ऑप्शन में था, सॉरी क्वेश्चन में था, उन्होंने ये पूछा था कि ईयर नहीं, शायद उन्होंने कुछ डाटा पूछा था, उससे रिलेटेड डेटा क्या है, ये ईयर उन्होंने नहीं दिया था। अगर ईयर होता तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन को बनाना और डील करना, जाहिर सी बात है। एक क्वेश्चन विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद फिर नीदरलैंड ने डिफीट किया है, ठीक है ना, और बहुत सारे ऑप्शन थे, इंग्लैंड एंड जो थे, किस उन्होंने पूछा था कि किसको किसको किया, 1 2 3 4 5 6, ये सब उन्होंने पूछा था। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ना, इसमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले भी डिस्कस मैंने कर लिए हैं इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट वाले भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थे। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने पूछा था कि इंश्योरेंस में से कौन सा डोमेस्टिकली वाला जो बताया वो भी स्टेटमेंट में थे, तो वो सब याद रहता है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी होता है ना तब लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा माइंड में रहता है।
एक क्वेश्चन सेबी से था, सेबी IPO से, ठीक है। उसके बाद था CAMYEN, आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंसिएशन इसका आप बताइएगा क्या है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक G20 सरपा मैंने बता ही दिया। हाँ, एक RBI पोर्टल से क्वेश्चन भी था। उन्होंने पूछा था कि RBI पोर्टल से क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन में था कि उद्गम और स्वयं ऐसे करके उन्होंने पूछा था। RBI पोर्टल से भी था कि बहुत सारे अभी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था RBI से रिलेटेड, ऑब्वियस सी बात है। एक SBI से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि इस क्वार्टर में क्या है, इस तरीके से उन्होंने पूछा था। और ऑप्शन 2 थे, जैसे मैंने बताया ना क्लोज टेस्ट खेल रहे थे ये भी। 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा जिसमें 2-2 ब्लैंक थे, आपको फिलअप करना था, एक नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन उसी में इंक्लूडेड थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, एक और मैं भूल रही हूँ, NQM का पीरियड उन्होंने पूछा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्रेड से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और एक लास्ट में क्वेश्चन था मुझे साक्षी से था, ठीक है। ये मुझे एक्चुअली याद था, अगर ये ऑप्शन में होता तो शायद मैं टिक कर देती, बट इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ और पूछा था, साक्षी MP लैट्स ऐसे करके एक क्वेश्चन में था, डाला हुआ था, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा था कि जो, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ आपको, MEITY डॉक्टर्ड इमेज समथिंग था, ठीक है। डॉक्टर्ड, एक सेकेंड, ये शायद ज़्यादा ही हो गया, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है। हाँ, डॉक्टर्ड इमेज एंड नोन एज उन्होंने पूछा था कि किसे कहते हैं ये, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। इस तरीके से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और भी था, उन्होंने पूछा था कि इन्वायरमेंट से कुछ ऐसे रिलेटेड था क्वेश्चन, और उसमें उन्होंने ऑप्शन में दिया था कि इसको ठीक करने के लिए क्या है, जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, डार्क करके एक ऑप्शन में था। ये भी बहुत ही मतलब यूनिक लगा मुझे क्वेश्चन, मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा कहीं पे भी। अगर इसके बारे में आपको पता होगा तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डील कर लिए है, जो भी क्वेश्चन मुझे मेरे पास थे। और एक आक अगर इधर उधर हुआ होगा तो शायद वो एकदम दिमाग से कहते हैं ना निकल जाना, ये स्टेटमेंट वाले होंगे, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डील कर दिए। ये सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि लोग भूलेंगे ही नहीं। हर बार ऐसा होता है कि SBI अपना क्वेश्चन कुछ ऐसा देती है कि लोग आने वाले कुछ साल तक याद रखते हैं, ये वो होता है। तो खैर बात यहीं पे ख़त्म होती है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपके कितने अटेम्प्ट रहे और एक्यूरेसी कितने रहे, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।